गौतमी बुद्ध की एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम गौतम था। वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दुख था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और वह उसे ठीक करने के लिए बहुत प्रयास करता था, लेकिन किसी भी इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्धिमान साधु गांव में आए हैं और उन्होंने कई लोगों को स्वस्थ किया है। गौतम ने सोचा, अगर वह मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हैं तो मैं उनका आदर करूंगा। गौतम अपनी पत्नी को लेकर साधु के पास गया। साधु ने उसकी पत्नी की हालत देखी और फिर उससे कहा, तुम्हारी पत्नी को ठीक करने के लिए मुझे एक विशेष औषधि की आवश्यकता होगी, जो केवल एक विशेष हर्बल पौधे से बनाई जा सकती है। उस पौधे को लाने के लिए तुम्हें गांव के सबसे अच्छे और समृद्ध व्यक्ति से मदद लेनी होगी। गौतम ने सोचा, अगर वह मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हैं तो मैं किसी भी मदद को स्वीकार करूंगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद मांगी, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा था और उसने गौतम से कहा कि वह उसकी मदद नहीं करेगा। गौतम निराश होकर वापस साधु के पास आया। साधु ने कहा, तुमने जो किया वह तुमसे सीखा गया। तुमने अपना कर्तव्य निभाया और यह जरूरी नहीं कि किसी और से मदद पाने के लिए तुम्हें उनका प्यार या आदर चाहिए। असल में सच्ची मदद अपने आप से आती है। गौतम को समझ में आ गया कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल अपनी पत्नी की स्वास्थ्य को ठीक करना था, बल्कि जीवन के सत्य को समझना था। उसने अपनी पत्नी की देखभाल की और उसने ये भी सीखा कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है अपने कार्यों का सच्चा उद्देश्य और दूसरों के प्रति प्रेम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो चीजें हम चाहते हैं उनके लिए हमें सही मार्ग और दृढ़ विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए। गौतम ने साधु की बातों को समझा और वह इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने यह महसूस किया कि जीवन में खुश रहने के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक शांति और संतुलन जरूरी है। उसकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हुए उसने ये समझा कि कभी कभी हमें चीजों को जैसी है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। गौतम ने अपनी पत्नी का पूरी निष्ठा से इलाज किया, लेकिन यह नहीं माना कि केवल किसी बाहरी औषधि या किसी विशेष व्यक्ति की मदद से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने देखा कि उसकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन को स्वीकार किया था। वह अब इस दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि जीवन के एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखता था। कुछ समय बाद गौतम ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार देखा। हालांकि उसने ये समझ लिया कि अब उसका जीवन केवल इलाज करने और स्वस्थ होने से अधिक था। उसने साधु के विचारों को आत्मसात किया और समझा कि सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। इस अनुभव ने गौतम को जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद की। अब वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु और समझदार हो गया। उसने गांव में अपने ज्ञान को फैलाया, लोगों को ये सिखाया कि जीवन के दुखों को अपनाने और उनसे कुछ सीखने से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। गौतम की कहानी यह बताती है कि जीवन में कभी कभी हमें परिस्थितियों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपनी स्थितियों को स्वीकार करते हैं और उनके भीतर का उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं। गौतम के जीवन में यह अनुभव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने पहले की तरह बाहरी चीजों से सुख की उम्मीद करना छोड़ दिया था और अब वह अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करने लगा था। वह जान गया था कि वास्तविक सुख अपने भीतर से आता है और उसे किसी बाहरी घटना या व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। गौतम का दृष्टिकोण अब और अधिक सकारात्मक हो गया था। उसने ये समझ लिया था कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वैसे ही बुरे वक्त भी आते हैं, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और समय के साथ बदलती परिस्थितियों को अपनाना चाहिए। गौतम अब दूसरों की मदद करने के लिए तैयार था और यह महसूस करता था कि यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। वह साधु के पास फिर से गया और उनसे अपनी यात्रा के बारे में बताया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो अनुभव किया है वही सच्चा ज्ञान है। जब तुम दूसरों के साथ अपनी समझ साझा करोगे तो ये ज्ञान और भी गहरा होगा। ये जीवन का उद्देश्य है, दूसरों को मदद करना और प्रेम के साथ उनके साथ रहना। गौतम ने अब केवल अपनी पत्नी का ही नहीं बल्कि गांव के अन्य लोगों का भी ध्यान रखना शुरू किया। वह उनके दुखों और परेशानियों को समझता और उन्हें जीवन के सच का बोध कराता। उसने समझाया कि सच्चा उपचार शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होता है।
हर व्यक्ति को खुद से प्यार करना और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सिखाया। गौतम की लोकप्रियता अब पूरे गांव में फैल गई थी। लोग उसे एक महान गुरु की तरह मानने लगे थे। वह न केवल एक अच्छे इंसान था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने ये साबित कर दिया था कि जीवन में सच्ची सफलता न केवल बाहरी संपत्ति और स्थिति में है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। गौतम ने सिखाया कि जब हम खुद को जान लेते हैं और अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए एक सशक्त उदाहरण बन सकते हैं। इस प्रकार गौतम की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना हमें विश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए। असल सुख तभी मिलता है जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों के साथ प्रेम और दया के साथ बर्ताव करें। गौतम का जीवन अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था, और उसकी आंतरिक शांति और ज्ञान ने उसे सच्चे संत की तरह सम्मान दिलवाया। गौतम का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसकी आंतरिक शांति और संतुलन ने न केवल उसे आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाया, बल्कि उसकी मदद से पूरे गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब कठिनाइयों से जूझते समय गौतम से मार्गदर्शन लेने आते थे, और गौतम उन्हें ये सिखाता कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में उतरना होता है। गौतम ने धीरे धीरे अपने अनुभवों और विचारों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाए। वह रोज गांव के बाहर एक छोटी सी सभा आयोजित करता, जहां लोग उसे अपने जीवन की समस्याएं बताते और वह उन्हें शांति, समर्पण और संतुलन के बारे में सिखाता। वह अक्सर कहता, सच्ची शक्ति केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास और आत्मनिर्भरता में होती है। गौतम ने यह भी महसूस किया कि केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि समाज की यात्रा को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक सहायता केंद्र स्थापित किया, जहां लोग न केवल भौतिक सहायता प्राप्त कर सकते थे, बल्कि मानसिक शांति के उपाय भी सीख सकते थे। ये केंद्र अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, और लोग वहां न केवल शारीरिक उपचार के लिए आते थे, बल्कि आत्मिक शांति की खोज में भी आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। अचानक एक भयंकर महामारी फैल गई, और लोग डर और घबराहट में थे। गांव में कई लोग बीमार हो गए, और इलाज की कोई ठोस विधि नहीं थी। उस समय गौतम ने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास को पूरी तरह से काम में लाया। उसने लोगों को समझाया कि इस संकट से घबराने की बजाय हमें संयम और आशा के साथ इसका सामना करना चाहिए। उसने ध्यान और प्रार्थना का महत्व बताया, और साथ ही लोगों को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा दी। गौतम ने लोगों से कहा, यदि हम सब एकजुट होकर सहयोग करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, तो हम इस संकट का सामना करने में सक्षम होंगे। कोई भी महामारी, कोई भी कठिनाई, जब हम एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं, तो वह हमें कमजोर नहीं बना सकती। गौतम की यह बात सच साबित हुई। गांव के लोग उसकी सलाह मानते हुए अपने दैनिक जीवन में ध्यान और आत्म देखभाल को शामिल करने लगे। धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम होने लगा। लोग अब न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे थे, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त महसूस कर रहे थे। गौतम के योगदान ने उसे सिर्फ एक गांव के नेता या गुरु तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक सार्वभौमिक शिक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। उसकी कहानी अब आसपास के क्षेत्रों में भी सुनाई जाने लगी थी, और लोग दूर दूर से उसे मिलने आते थे। वह कभी भी किसी से अलग व्यवहार नहीं करता था, और हमेशा सभी को समान दृष्टि से देखता था। समय बीतता गया, और गौतम की सिखाई हुई शिक्षा और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते गए। उसकी एकमात्र उद्देश्य था हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, प्रेम और शांति की ओर मार्गदर्शन करना। गौतम का जीवन ये सिद्ध करता है कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचान लें, तो जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। गौतम का ये संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सच्चा ज्ञान और शांति अपने भीतर से आती है, और हम सभी को इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि एक और बेहतर और शांति से भरी दुनिया बन सके। इस प्रकार गौतम का जीवन केवल एक कहानी नहीं